जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सभी भक्तों पर बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा और हनुमान चालीसा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनकी इन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी भक्त मंगलवार का व्रत बजरंगबली, हनुमान जी और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, इससे बल, बुद्धि, साहस और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा कुंडली में मंगल दोष शांत होता है। व्रत की विधि इस प्रकार है, आइए जानते हैं। भक्तों, मंगलवार की सुबह जल्दी उठकर लाल वस्त्र पहने, हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प ले। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चने का भोग लगा। उपवास रखे दिन भर। शाम को पूजा के बाद बिना नमक का भोजन करें, जैसे चूरमा या मीठी रोटी ग्रहण करें। भक्तों, और इस कथा का श्रवण करें। जो भक्त व्रत नहीं भी धारण करते हैं, वह भी अपने संकटों को दूर करने के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस कथा का श्रवण अवश्य करें। उन पर बजरंगबली कृपा सदैव बनी रहेगी। तो आइए भक्तों, बहुत ही प्रेम पूर्वक आज मंगलवार के शुभ दिन पर हम सुनते हैं मंगलवार की व्रत कथा और हनुमान चालीसा। तो प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली। और कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को दिव्य कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हमारे चैनल पर व्रत कथा से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े, कमेंट में जय श्री राम लिखें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें और इस कथा का अंत तक श्रवण करें। प्राचीन काल में एक नगर में केशव दत्त नाम का ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से सुनंदा हर मंगलवार को पूरी निष्ठा और विधि विधान से हनुमान जी का व्रत रखती थी। एक बार किन्हीं कारणों से सुनंदा मंगलवार को व्रत का भोग नहीं बना पाई, जिसके कारण उसने स्वयं भी कुछ नहीं खाया और भूखी ही सो गई। उसने प्रण लिया कि अगले मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। वह 6 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निराहार रही। अगले मंगलवार को भूख और कमजोरी के कारण वह बेहोश हो गई। भक्त की इस सच्ची श्रद्धा और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि उसे एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम मंगल रखा। जब ब्राह्मण घर लौटा और उसने अपनी पत्नी के पास एक बालक देखा, तो उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ छल किया। शक के कारण एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण अपने पुत्र को कुएं में फेंक आया। घर लौटने पर जब पत्नी ने बेटे के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता जताई। तभी अचानक पीछे से बालक मंगल मुस्कुराता हुआ घर लौटा। उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उनकी पत्नी की सच्ची भक्ति का परिणाम है और स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद है। इसके बाद से ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी अपनी पत्नी के साथ पूरी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखने लगा। तो प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय, महावीर की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं हनुमान जी और उनके परम भक्त की कहानी, जो भक्ति, विश्वास और चमत्कार से भरी हुई है। सच्ची भक्त की पुकार और हनुमान जी की कृपा की कथा। एक बार एक गरीब किसान था, नाम था रामदीन। वह हर सुबह अपने खेत जाने से पहले हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाकर जय बजरंगबली कहता था। वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसका विश्वास बहुत गहरा था। एक दिन उसके बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य और डॉक्टर सब हार मान गए। घर में रोने का माहौल था। रामदीन ने रात को मंदिर जाकर हनुमान जी से कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरे दिल में आपकी सच्ची भक्ति है। अगर आप चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। वह पूरी रात मंदिर में बैठा हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सुबह जब सूरज उगा तो उसके बेटे की सांसें सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गांव के लोग हैरान रह गए। रामदीन ने बस इतना कहा, जिसे सच्ची भक्ति हो उसे हनुमान जी कभी निराश नहीं करते। जहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहाँ बजरंगबली स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली।
भक्तों, हनुमान जी की पूजा करने, व्रत रखने और उनकी कथा पढ़ने या सुनने से जीवन के कई संकट दूर होने लगते। जो लोग लंबे समय से किसी परेशानी, भय, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनके लिए मंगलवार का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान भगवान की भक्ति और आराधना के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने, व्रत रखने और उनकी कथा पढ़ने या सुनने से सभी संकट दूर होते हैं। अगर समय कम हो तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन अवश्य सुनना चाहिए। जिन लोगों के पास अधिक समय है वे सुंदर कांड, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन स्तुतियों का नियमित पाठ करने से भय, तनाव और नकारात्मक विचारों से राहत मिलती है तथा मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्तों, मंगलवार का व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। भक्तों, जो भी हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान हनुमान की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए भक्तों, अब हम मंगलवार के दिन सुनेंगे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सार, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि शिवर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माय, जल दिलागि गए अचरज जनाय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय बजरंगबली।
जय श्री राम। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक अपने परिवारजनों मित्रजनों में शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारे चैनल दिव्य कथा कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों पर बजरंगबली कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय बजरंगबली, जय श्री राम।